गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लिमिट कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट देखेंगे पॉलिनोमिनल और रैशनल फंक्शन का लिमिट। ओके, सो पॉलिनोमिनल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमिनल हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू a0 a1 ax a2 एक्स स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं सपोज n तक। ओके, सो ये पॉलिनोमिनल ऑफ डिग्री n। इसका डिग्री क्या है? n। हमने एक पॉलिनोमिनल लिया, डिग्री n है उसका, डिग्री n पॉलिनोमिनल। तो हमें इसका लिमिट का कुछ टेस्टिंग करना है। ओके, सो एक चीज देखो, हमें क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू a x, ये क्या होता है? ये होता है बिकॉज हमने x का वैल्यू जो कि बहुत क्लोज है, x इक्वल टू a के क्लोज है बहुत, तो क्या है, हम उसको पुट कर दिए, यहाँ पे वैल्यू आ गया। और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का मेरे पास सिर्फ पावर है। सो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर हम x स्क्वायर सोचे तो क्या होता है, इसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का जो लिमिट वाला हम लोग जो प्रॉपर्टी देखे अलजेब्रा में, उसके हिसाब से इसको x इंटू एक्स, सपोज दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स, तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ऐसे ब्रेक कर लिए। तो इसका वैल्यू क्या आया, यहाँ पे क्या है a, सो उस हिसाब से इसका a आया, सिमिलरली इसका भी a, सो आया a स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का a स्क्वायर आया, वैसे एक्स क्यूब का a क्यूब, ऐसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सो अगर अब हम होल फंक्शन का अगर लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, लिमिट होल फंक्शन का एक लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस दिस। अब लिमिट अलजेब्रा में हमने क्या सीखा है कि समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा, जिसका लिमिट लिया जाता है, तब उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इंडिविजुअल पार्ट में। सो हम लिमिट x टेंड्स टू a1 x a2 एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ तक करते रहेंगे, बाकी टर्म मैंने लिखा नहीं है। सो a0 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा तो x का वैल्यू तो इसको इम्पैक्ट करेगा नहीं, तो रिजल्ट इज दिस। यहाँ पे a1 कांस्टेंट इंटू x है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, पड़ा रहा लिमिट x टेंड्स टू x, सो वो a है। यहाँ पे a2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का लिमिट क्या होता है, a स्क्वायर, सो ऐसे चलते रहेगा। लास्ट में क्या है, an कांस्टेंट रहता है x टू दी पावर n का, सिमिलरली a टू दी पावर n है। एक्स स्क्वायर का a स्क्वायर, एक्स क्यूब का a क्यूब, वैसे जस्ट वैल्यू पुट हो जा रहा है, लिमिट आ गई। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली नथिंग बट एफ ए, यह है एफ ए। ए को देखो, एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ ए पुट कर दो, वही देखो एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यू। सो यहाँ पे लिमिट एक्चुअली इक्वल्स एट द पॉइंट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए में जो लिमिट है वो एक्चुअली उस पॉइंट में वैल्यू के साथ इक्वल है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज वेरी क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक रैशनल फंक्शन का एक लिमिट कैलकुलेट किया, वहां से हमें ये पता चल गया कि रैशनल फंक्शन का लिमिट ऑलवेज एट द पॉइंट वैल्यू के साथ इक्वल होता है। ओके, अब हम
यहाँ पे लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल था। अब लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन हम देखेंगे। रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ओके, पिछले वाला जो पॉलिनोमियल लिखा था उसमें एक चीज याद रखना, a0 प्लस a1x प्लस a2x² हमने जो लिखा था वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि an ये nth ऑर्डर का है ना, nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। तो nth ऑर्डर का अगर यदि कोएफिशिएंट अगर हम 0 कर दे तो ये ऑर्डर वैनिश हो गया, तो इसको हम नहीं कर सकते। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट को हम 0 नहीं कर सकते, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है ये जो टू दी पावर, जो पावर है दैट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ओके, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये दो हमें मानना पड़ेगा। बीच में एक आध ये सब a1 a2 0 हो गया या a0 0 हो गया, ये सब चलेगा, बिकॉज दैट डज नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि हमारा ऑर्डर ही अगर चेंज हो जाएगा तो ऐसा हम नहीं कर सकते। nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हमने एज्यूम किया और nth ऑर्डर को वैनिश कर दिया तो वो नहीं चलेगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 और बाकी कोई भी 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मेरे पास सपोज और एक आ गया पॉलिनोमियल gx, इसमें सपोज मैंने b0 प्लस b1x b2x² ऐसे लिखा, और जहाँ पे इसको हमने एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं इसका। सो bm ये वाला होगा bm। ओके, सो bm कांस्टेंट ऑफ हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, उसको हम नॉट इक्वल टू 0 एंड n, सॉरी यहाँ m नेचुरल। रैशनल फंक्शन किसको कहा जाता है? रैशनल फंक्शन इज, सपोज हम डिफाइन करते हैं hx इक्वल टू fx बाई gx, दिस इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे रैशनल फंक्शन में क्या होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिनोमिनेटर किसी भी चीज का 0 नहीं हो सकता। सो gx नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन दिस केस। सो जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं x का कोई भी वैल्यू जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए gx 0 नहीं होगा। ओके, अगर हुआ तो क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हुआ तो ये हमने रैशनल फंक्शन में, ये रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन। तो हम लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट हमने अलजेब्रा से क्या देखा, हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई लिमिट x टेंड्स टू a। इसका लिमिट मतलब इस टोटल का लिमिट। अब जो डिवीजन का जो अलजेब्रा हमने देखा, लिमिट का जो डिवीजन का अलजेब्रा था, उसके हिसाब से न्यूमरेटर का लिमिट बाय डिनोमिनेटर का लिमिट। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल का लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं तो वो एट द पॉइंट वैल्यू आ जाता है। सो ये भी आया एट द पॉइंट वैल्यू, बट इसके लिए GA नॉट इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू पुट करे, उसका वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन g का जो डेफिनेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दिया तो GA आ गया रिजल्ट। अब GA का वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वो gx जो दिया रहेगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो GA आएगा, बट वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 0 होने से देखो ये दिस बाई दिस, ये जो रैशनल फंक्शन है अनडिफाइंड हो जाता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए रैशनल फंक्शन में ऑलवेज gx नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहेगा। ओके, सो अगर 0 हुआ तो क्या करना है यहाँ पे। ओके, 0 अगर यहाँ पे आता है तो क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, बिकॉज
हम लिमिट को डील कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम डिफरेंट केसेस अब इसका देखते हैं। पहला केस देखते हैं, GA नॉट इक्वल टू 0। ये है केस 1। देखो एज सच FA बाई GA, जब FA बाई GA लिखते हैं तो GA नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बट कैलकुलेशन के पहले ये जो पोर्शन है ना, इसको अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें कि GA 0 जिसके लिए हो रहा है वो हट जाए, तब टेंड्स टू A यहाँ पे GX कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वो हम एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं, मेरा ये HX इज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे लिखा x² - 1, यहाँ लिखा x - 1 और सपोज टेंड्स टू 1 लिया। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करें, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx के जगह हमने ये लिखा, gx के जगह हमने सपोज लिखा दिस। अब देखो fx इज क्या है, x² - 1 है। यहाँ पे क्या लिया हमने, fx इक्वल टू x² - 1, gx लिया x - 1। सो टेंड्स टू 1 जब करते हैं तो क्या हमने देखा, दिस कम्स एज एट द पॉइंट वैल्यू, ये भी आता है एट द पॉइंट वैल्यू। बट देखो यहाँ पे f1 इज व्हाट, fx दिस, तो f1 क्या है, पुट कर दिया, 0 आया, ये भी 0 आया। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर एट द पॉइंट वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब GA जो 0 आया नीचे हमने देखा था ना अभी, तो वो चीज यहाँ आ गया, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हमने कहा G1 जो डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 0 आ गया, सो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो समथिंग नीड टू बी डन बिफोर कैलकुलेटिंग द लिमिट। यहाँ लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करके f1 डाल दिए नहीं चलेगा, बिकॉज दैट मेक्स 0 by 0। सो देयर इज वन वे, एक वे है, इसको x + 1 इंटू x - 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो सिंप्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल। देखो ये x - 1 और x - 1 कैंसिल हो सकता है। देखो x अगर इक्वल टू 1 होता तो x - 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, x अगर इक्वल टू 1 होता, एट x इक्वल टू 1 दिस इक्वल टू 0, बट एट x टेंड्स टू 1 दिस इज एक्चुअली, अगर बहुत क्लोजली देखोगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज x is very close to 1 but not 1, so this is not equal to 0. so जब कोई फैक्टर not equal to 0 हो, we can cancel them. okay, so डिनोमिनेटर में क्या आया, ओनली, ये कैंसिल हो गया, मतलब लिमिटिंग वैल्यू आ गया 1, कुछ नहीं है 1 है, सो 1 आ जाएगा। यहाँ पे x + 1, अब यहाँ 1 पुट करो, सो 1 + 1 2, सो द आंसर विल बी 2। ठीक है, इस वे में हम जनरलाइज करके सोचते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में जब 0 है, न्यूमरेटर में भी जब 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या पुट करने से 0 आ रहा है, x को 1 पुट करने से 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली x - 1 इज अ फैक्टर, जो हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है। इफ fx becomes 0 for x equal to a, that means x minus a is a factor of fx. सो यहाँ हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर का 2 केस हो सकता है, आइदर इट इज 0 और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम लोग का लिमिट क्या था, लिमिट वैल्यू पुट करने के बाद आया इफेक्ट, वैल्यू पुट करने के पहले जो आया उसको हमने लिखा, वैल्यू पुट करने के बाद आया दिस। अब इसके 2 केस होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सपोज ये 0 हो गया, जब यहाँ पे जो हो रहा था 0 हो रहा था डिनोमिनेटर, यहाँ भी सपोज 0 आ गया।
इफ जी ए इक्वल टू 0, तब क्या होता है? तब फिर दो केस हो सकते हैं। यहाँ जो हमने देखा, न्यूमेरेटर 0 हो सकता है या न्यूमेरेटर 0 नहीं भी हो सकता है। सो इफ जी ए इक्वल टू 0 एंड एफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू है, सपोज ये अगर x स्क्वायर प्लस 1 होता, सो इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करके x माइनस 1 कैंसिल नहीं होता। सो ये कितना होता है? 2/0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके x माइनस 1 को हटा नहीं सकते। सो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जी ए 0 है बट एफ ए 0 नहीं है। ओके, अब सेकेंड केस में क्या है? जी ए हमने 0 लिया एंड एफ ए भी 0 है। सो हमें क्या पता है? जी ए का फैक्टर क्या हुआ? इट हैज फैक्टर x माइनस ए। जी एक्स हमें पता है, अगर जी एक्स इज सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एनीथिंग, एक पॉलिनोमियल कुछ भी लिख दो। सो जी ए इज रिमाइंडर, ये सब हमें रिमाइंडर थ्योरम वगैरह सब हमने पढ़ा है पहले। तो जी ए इज कॉल्ड, अगर एक्स इक्वल टू ए पुट कर दें, सो जी ए इज द रिमाइंडर। और जी ए अगर 0 होता है, दैट मीन्स x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस। ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, सो हम लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो यहाँ पे जी ए 0 मतलब बोथ 0, दिस इज, सो दिस इज फैक्टर ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स, दोनों का ये एक फैक्टर है। सो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स को लिखेंगे थोड़ा अलग तरीके से, उसका फैक्टर को बाहर निकालेंगे। x माइनस ए इंटू जो पड़ा है उसको एफ एक्स को सपोज हमने f1x लिख दिया। अब यहाँ पे x माइनस ए बाहर निकालने के बाद जी एक्स का जो पड़ा है रिमेनिंग पोर्शन, उसको हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो दिस कैंसल्स। अब इसको कैलकुलेट करो, f1a बाई g1a होता है वैल्यू। सो ये अगर अभी फिर से अगर ये नीचे वाला 0 आता है और ऊपर भी 0, अगेन दैट मीन्स बोथ हैज अगेन x माइनस ए एज ए फैक्टर। सो और एक बार फैक्टर को निकालो, करते करते eventually we reach to a position where this not equal to 0। तब हम लोग कैलकुलेट कर सकते, वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, सो ये लिमिट का एक वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर एट लास्ट हमें 0 मिला और ये मिला नॉट इक्वल टू 0, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर दोनों ये नॉट इक्वल टू 0 ऊपर 0, देन लिमिट क्या है? 0 बाई नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0। बोथ नॉट इक्वल टू 0, लाइक ऊपर 3 है नीचे 2 है, सो लिमिट का एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया। ओके, सो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन जनरल इसके रिपीटिंग फैक्टर हो सकते हैं। x माइनस ए सपोज 5 टाइम्स हो सकता है, सो 5 टाइम्स हम इसे निकालेंगे, इसके 3 टाइम्स से निकालेंगे, जितना कैंसिल हो जाता है। कैंसिल करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये रेशियो फिर 0 हो रहा है कि नहीं। जब तक नीचे 0 आएगा हमें सिंप्लीफिकेशन करते जाना है और फैक्टर को निकालना है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। सो ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट था अभी जो हमने देखा कि रैशनल फंक्शन का कैसे हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से ये सब समझने का कोशिश करेंगे, जो हमने थियोरिटिकल पोर्शन में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू।